नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। रोडवेज महाप्रबंधक द्वारा लगाया खुला दरबार, केवल खाना पूर्ति। रोडवेज कर्मियों में है जबरदस्त आक्रोश। हरियाणा रोडवेज संयुक्त संघर्ष समिति का आरोप, खुले दरबार में कर्मचारियों की नहीं सुनी समस्याएं। कर्मचारियों की समस्याएं बताई तो बीच में ही खुला दरबार छोड़ चले गए महाप्रबंधक। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को दी चेतावनी, अगर जल्द महाप्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन करने को होगी मजबूर। महाप्रबंधक राहुल मित्तल का पलटवार, मांगों को लेकर गंभीर नहीं है यूनियन नेता और न ही उन्हें कर्मचारियों की समस्याओं से कुछ लेना देना। मांगों की आड़ में अपना स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं कर्मचारी नेता। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने महाप्रबंधक द्वारा लगाए गए खुले दरबार को केवल खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया है। समिति के पदाधिकारियों राजेश हुड्डा, हिम्मत राणा, नरेश नांदल, सुमेश कुन्नू, सुरेंद्र बेनीवाल, जोगेंद्र मलिक ने आरोप लगाया है। बुधवार को नए बस स्टैंड स्थित कर्मशाला में कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करने के लिए रोडवेज महाप्रबंधक द्वारा खुले दरबार का आयोजन किया गया था, लेकिन समिति के नेताओं ने महाप्रबंधक को कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया तो आरोप है महाप्रबंधक बीच में ही खुला दरबार छोड़कर चले गए, जिससे रोडवेज कर्मचारियों में महाप्रबंधक के खिलाफ भारी आक्रोश है। संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जब खुले दरबार में महाप्रबंधक के समक्ष मुख्यालय के नियमों की अवहेलना करने, वरिष्ठ कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर न लगाने, कर्मचारियों की एसीपी, मेडिकल बिल, एरियल लंबे समय से पेंडिंग पड़े जैसे प्रमुख मांगे रखी तो महाप्रबंधक बीच में ही खुला दरबार छोड़कर चले गए। पदाधिकारी का आरोप है कि महाप्रबंधक द्वारा कर्मचारियों की मांगे सुननी ही नहीं थी तो इस खुले दरबार का क्या उचित है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि महाप्रबंधक अपने कार्यालय में भी नहीं आते और मुख्यालय के नियमों की सरेआम अवहेलना करें। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी देते हुए मांग की है कि अगर जल्द पर महाप्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हरियाणा रोडवेज संघर्ष समिति आंदोलन करने पर मजबूर होगी। दूसरी ओर रोडवेज डिपो रोहतक के महाप्रबंधक राहुल मित्तल प्यारे हिंदुस्तान के चीफ एडिटर अनुप कुमार सैनी से विशेष बातचीत में कहा, कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए बुधवार को रोडवेज वर्कशॉप में खुले दरबार का आयोजन किया गया था। साथ ही कर्मचारियों के कौन से काम पेंडिंग है और क्या वर्कशॉप में गाड़ियों की सर्विस सही समय पर हो रही है, क्या किसी कंडक्टर को छुट्टी लेने में कोई दिक्कत आती है और क्या कोई अधिकारी उन्हें परेशान कर रहा है आदि अन्य परेशानियों को जानने हेतु यह दरबार लगाया गया था। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा लगाए आरोप कि इस खुले दरबार में उनकी कोई समस्या का हल नहीं किया गया और न ही उनकी सुनवाई हुई के आरोपों का जवाब देते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं था। उनका कहना था कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो तुरंत पूरी हो जाती हैं और कुछ में समय लगता है। कर्मियों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र और धरना देने के बावजूद उनकी मांगों को पूरा न करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यूनियन के प्रतिनिधि तथ्यों रहित डिमांड करते हैं, वे मांगों को लेकर गंभीर ही नहीं है और न ही उन्हें कर्मचारियों की समस्याओं से कुछ लेना देना है। सिर्फ यही नहीं, वे पर्सनल इंटरेस्ट चाहते हैं। यूनियन के प्रतिनिधि अपने आदमी को मनचाही जगह पर नियुक्त करवाना चाहते हैं, वे मांगों की आड़ में अपने स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। मैं जोगेंद्र डोले, डिपो प्रधान और सदस्य रोडवेज संघर्ष समिति। आज जो खुला दरबार जीएम द्वारा लगा गया था, हम इसको कंडेम करते हैं। ये एक केवल दिखावा मात्र था, इसमें एक भी कर्मचारी की समस्या का समाधान हो, केवल मात्र उनसे प्रार्थना पत्र ले गए जैसे ये अपने कार्यालय में करते हैं ठीक उसी तरह। जबकि काम ये होना चाहिए थे खुले दरबार के ऑन द स्पॉट, क्योंकि यहाँ सारे अधिकारी जितने भी डिपो के थे, जीएम है, टीएम है, डब्ल्यूएम है, यो है, सभी बैठे थे, तो तुरंत समाधान होना चाहिए। जबकि तुरंत किसी का समाधान नहीं हुआ है। उल्टा जो
व्यवस्था दलाल किस्म के जो कर्मचारी थे, उन्होंने केवल मात्र यहाँ माहौल बिगाड़ने का काम किया। जो ये खुला दरबार लगाया गया है, क्या कर्मचारियों को आपस में भिड़वाने के लिए लगाया गया? हो सकता है ये भी एक महाप्रबंधक महोदय की कोई साजिश हो सकती है, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। प्रधान जी, आज खुला दरबार था, क्या हुआ? कल रोडवेज संघर्ष समिति द्वारा जो 10 से 4 बजे तक धरना दिया गया, उसके दबाव में आज महाप्रबंधक ने खुला दरबार लगाया। और खुला दरबार एक नाम मात्र था जिसकी धज्जियां उड़ी। यहाँ तो ना कोई माइक का प्रबंध था, ना किसी को बोलने की इजाज़त थी। जो बोलता उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये कोई खुला दरबार नहीं था, ये तो एक मिली भगत से जो दल्ले और दलालों का षड्यंत्र रचा हुआ था, ये वो मिली भगत थी। ये कोई खुला दरबार नहीं था। और आज ये जो खुला दरबार लगाया है, इसमें किसी भी कर्मचारी की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ये जो समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं आपको? ये जो 15 सूत्रीय मांग पत्र रोडवेज संघर्ष समिति ने महाप्रबंधक को 19 तारीख को दिया है, उस पर एक्शन लेने की बजाय उनमें तो जो 15 सूत्रीय मांग पत्र कर्मचारियों की समस्याएं थी, उस पर काम करने की बजाय आज यहाँ ये खुला दरबार लगाया गया। और इसमें ये नाम मात्र था, ना यहाँ कोई प्रबंध था, सभी अर्थव्यवस्था डामाडोल थी। नहीं, जो समस्याओं के लिए दरबार लगाया, जो समस्या सुनी नहीं गई, तो फिर किस लिए लगाया गया है? ये एक नाम मात्र का था। ये तो जो रोडवेज संघर्ष समिति ने जो आंदोलन दिया था, ये उसको फैल करने का एक ढकोसला बनाया गया था। तो अब कुछ विवाद चल रहा था कर्मचारियों, क्या मामला है? ये तो आपस में ही वो कर्मचारियों के मांग पत्र पे ही बात, उस पे तो जो रोडवेज संघर्ष समिति ने जो 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, उस पर बात न करने की बजाय वो तो कर्मचारियों की मांगे हैं। पूरे इस रोहतक डिपो में 1000 लगभग कर्मचारी हैं, उसमें 15 सूत्रीय मांग पत्र में उन सब की समस्याएं हैं। और वो समस्याएं पूरी न करते हुए आज कुछ दल्ले टाइप के आदमियों की सह पर ये काम किया गया। जीएम आए थे, उन्होंने क्यों नहीं सुनी? क्या आज इस खुले दरबार में ना तो किसी कर्मचारी की समस्या का समाधान हुआ, ये बस एक नाम मात्र का था। खुला दरबार लगाया गया था जी, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आई और कितनी समस्याओं का हल किया गया? जी, ऐसा है, देखो, कर्मचारियों की समस्या का पता करने के लिए किस तरह की कर्मचारी को समस्या आ रही, खुला दरबार लगाया गया था। तो खुला दरबार के अंदर मेरे द्वारा 2 बातें कही, प्रमुखता से कही गई। एक तो मुझे ये बताया जाए कि किस तरह के आपके काम पेंडिंग है, क्योंकि मैं कई बार मेरे ऑफिस से पूछता हूँ तो बताते कोई काम पेंडिंग नहीं है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जो भी आपके काम पेंडिंग है मुझे नोट कराओ, ताकि उसके ऊपर हम निर्धारित समय रहते कार्रवाई करके आपको बता सकें। उसके साथ साथ मैं ये चीज़ मैंने उनसे दूसरा मैंने सुझाव मांगे। सुझाव में मैंने ये कहा कि आप मुझे ये बताया जाए कि जो भी आप जैसे आप वर्कशॉप में जाते हो, अगर आप किसी गाड़ी की सर्विस कराना चाहते हो, तो गाड़ी की सर्विस क्या टाइम पर हो रही है या नहीं हो रही? क्या आपको उसके लिए ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं? ऐसे कोई हमारा कंडक्टर है, क्या उसको मान लो छुट्टी लेने में कोई दिक्कत है नहीं है, या फिर उसको किसी अधिकारी द्वारा तंग किया जाता है नहीं किया जाता? और इसी तरीके से ही हमारे जो वर्कशॉप का स्टाफ है या फिर अदर कोई भी कर्मचारी है, क्या उनका कोई ऐसा काम पेंडिंग है जिसके कारण उनको दिक्कत है, या फिर कोई ऐसा वो चीज़ चाहते सुधार चाहते हैं जिससे कि हमारा जो रोडवेज प्रशासन और बेहतर कर सके? जो मैंने उनसे ये भी चीज़ कही कि क्या देखो, कई बार हम किसी कार्यालय में जाते हैं, हमारा कई बार काम नहीं होता, तो हम कई बार सोचते हैं काश अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो मुझे ये बताया जाए कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ किसी के माइंड में हो तो वो मुझे बताया जाए, ताकि मैं उसको लागू करके अपने जो रोडवेज प्रशासन का काम है जो वो भी बेहतर कर सके। ये बात समझ। तो इसमें कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनकी एक भी समस्या का हल नहीं किया गया, ना ही उनकी सुनवाई की गई है। ऐसा नहीं है, कर्मचारियों को सुना गया प्रॉपर। और समस्याएं ऐसी है, देखो, कुछ समस्याएं तो ऐसी होती है जो तुरंत पूरी हो जाती है, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हमें कुछ कागजात पूरे होने पर पूरी होती है। जैसे कि मेरे पास आज एक समस्या ये आई कि एसीपी मेरा नहीं लग रहा, तो मैंने इसका पता किया तो ये मेरे नॉलेज में आया कि वो एसीपी उनकी एसीआर नहीं आ रही। एसीआर आते ही हम इनकी फाइल पुटअप कर देंगे। अच्छा, कर्मचारी पिछले 2 बार धरना दे चुके हैं, पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, कह रहे थे भाई उन्होंने 19 अक्टूबर को आपको समस्याओं के लिए मांग पत्र दिया था, उनकी समस्या को हल नहीं हो रहा है। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ, देखो, मेरे पास जब भी ये यूनियंस आई है, मैंने इनसे कहा है कि जो कि आपकी जायज़ मांगे वो मुझे बताया जाए।
तो वो तो देखो, मांग पत्र दिया है उन्होंने। नहीं दिया तो है जी, मैं आपको बताऊं, लेकिन क्या है कि जी ये इनको देखो कर्मचारियों की समस्या से कोई मतलब नहीं है, ये अपने परसेंट टेस्ट चाहते हैं पूरे हो, जैसे कि ये चाहते हैं कि फलाने बंदे को वहाँ लगा दिया जाए और इन बंदों को छूट दे दी जाए, इस तरह की चीज़ें चाहते हैं और हमारे कहने से जीएम काम करे। नहीं, जो मांग पत्र वो तो रिटर्न में है, वो कई ऐसा है, डिमांड है जो मांग जायज भी पत्र है। की आड़ के अंदर ये चीज़ चाहते हैं, मांग पत्र के बहाने से ये चीज़ चाहते हैं।